नमस्कार दोस्तों। आज अपन कंस्ट्रक्शंस ऑफ डीसी मशीन्स के बारे में जानेंगे कि डीसी मशीन्स की बनावट संरचना किस टाइप्स की होती है। अपन वो देखेंगे आज। तो डीसी मशीन्स जो होती है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शंस सेम ही होता है। इस डीसी मशीन्स के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। एक अपन देखते हैं कि मशीन्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट होता है और एक रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेशनरी मतलब कि जो स्थिर जो स्टेटर रहता है, इसको स्टेटर बोलते हैं, और जो घूमता है रोटेटिंग पार्ट होता है, उसको अपन रोटर बोलते हैं। अपन देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। ये डीसी मशीन्स का जो संरचना है, कंस्ट्रक्शंस का डायग्राम है। इसमें अपन देखते हैं कि इसके जो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं डीसी मशीन्स के। जो आउटर पार्ट्स हैं, जो हुक लगा हुआ देख रहे हैं अपन, बेस के साथ जो देख रहे हैं, चारों तरफ जो एक ब्लैक सा है, वो मशीन्स का जो आवरण है, जिसको अपन फ्रेम बोलते हैं, और योक है जो बाहरी जो कवर है, उसको फ्रेम और योक बोला जाता है। ये बना किसका होता है? ये छोटी मशीन्स जो होती है, छोटी मोटर्स, छोटे जनरेटर्स जो डीसी होते हैं, ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। और जो बड़ी मशीन्स जो होती हैं, उसके अंदर कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। अब ये जो योक है, ये जो बाहर का आवरण है, इसके मुख्य काम क्या क्या हैं? पहला काम ये है कि ये जो पूरी एंटायर मशीन से, जिसके अंदर आर्मेचर है, पोल्स हैं, कम्यूटेटर हैं, फील्ड वाइंडिंग्स हैं, आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं, शाफ्ट हैं, सबको मैकेनिकल जो सुरक्षा देखती है, मैकेनिकल कवरिंग करती है उस मशीन्स की, एंटायर पूरे पार्ट की। दूसरा इसका जो काम क्या है? दूसरा इसका काम ये है कि जो अपने जो पोल्स हैं, जो फ्लक्स मिल रहा है, फ्लक्स पाथ को ये कंप्लीट करती है, फ्लक्स पाथ को कंप्लीट करती है। ये इसके मुख्य काम है। अब अपन देखते हैं फील्ड पोल। ये जो फील्ड पोल है वो क्या है? फील्ड पोल अपन देखते हैं, इस मशीन में जो चार पोल हैं, वो एक हेट्रापोलर स्ट्रक्चर में है। हेट्रापोलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अल्टरनेटली नॉर्थ साउथ इवन नंबर के अंदर पोल होते हैं मशीन्स के अंदर। ये हेट्रापोलर स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर अपने इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स हैं, तो ये कैसे बनाते हैं? ये इसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, पोल के कोर पर जो वाइंडिंग की जाती है, इसकी ओरिएंटेशन से नॉर्थ और साउथ पोल हेट्रापोलर स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। अपन इसमें देखते हैं, ये जो पोल होते हैं, ये कास्ट सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। इसकी कोर जो होती है, ये जो आपको काली काली धारियों में दिख रही है पास में, तो ये एन के पास देखो आप, ये काली काली जो धारियाँ हैं, ये एक वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, जिसके अंदर अपन एक्साइटिंग करंट देते हैं, डीसी, ये होती है। और ये जो पोल होते हैं, ये लेमिनेटेड पोल होते हैं। लेमिनेटेड कोर जो इसकी होती है, वो लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों से बंच की हुई बनाई गई होती है। और आगे देखते हैं आप, तो इसका जो एक पोल शू है, शू के आकार में ये पोल होता है। क्यों किया जाता है पोल शू? क्योंकि जो अपना फ्लक्स है, जो पूरी मशीन्स के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके, पूरी मशीन्स आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए इस पोल शू का इस तरह से होता है। और जो इस तरह से करने से अपना जो एयर गैप है, स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप 0.4 mm टू 4 mm के बीच लगभग होता है। तो इस एयर गैप में, जैसे पोल से दूसरे पोल के बीच ज़्यादा एयर गैप है, तो ये कवर कर लेता है, एयर गैप कम रहे, तो जो रिलक्टेंस है, वो रिलक्टेंस, एयर गैप रिलक्टेंस कम हो जाता है।
इसलिए इसे आकार का होता है। बाकी नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।